लो, आयु संबंधी चैप्टर तो हो गया समाप्त। अगला चैप्टर देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला चैप्टर 10 नंबर में है, जिसका नाम है घातांक तथा कर्ण। 10 नंबर चैप्टर घातांक तथा कर्ण चैप्टर का नाम है। घातांक और करनी, घातांक और करनी चैप्टर हम लोग अभी देखेंगे। तो घातांक करनी में हम लोग को देखना है क्या कि जो वर्गमूल चैप्टर देखा ना, बस उसी से हम लोगों को क्या कर लेना है, बन जाएगा। लगभग कुछ फार्मूला है इसमें, उसी से हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं √4, क्या देखते हैं, √4। इसको लिखते हैं 4 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, 4 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो क्या हो सकता है, तो करनी कहाँ रहता है, करनी जो रूट के अंदर में, जैसे कि यहाँ कभी कभी ना कुछ है तो क्या रहता है, 2 रहता है, यह 2 हमारा क्या हो जाता है, करनी। यह क्या हो जाता है, करनी। यहाँ कभी कभी 3 है, यह 3 क्या हो जाता है, करनी। हम लोग को मेन फार्मूला देखना है, जो प्रश्न होगा। ऐसे फार्मूला था तुमको वर्गमूल में बतला दिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला दिया है 6 गो 7 गो, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार उतार लेते हैं या रिवीज कर लेते हैं। जैसे पहला फार्मूला ध्यान दो, पहला फार्मूला क्या होगा, a के पावर m गुना a के पावर n। चलो क्या होगा फार्मूला, आधार बराबर है और बीच में गुना, पावर जुटा। दूसरा a के पावर m भागा a के पावर n, तो क्या होगा, पावर घटेगा। पावर क्या होगा, घटेगा। वर्गमूल में लिखा दिए, लेकिन फिर लिख लो, क्योंकि इस चैप्टर में अब इसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा, है कि ना। 5-6 गो फॉर्मूला है, इसी छोटा छोटा बस। आधार बराबर हुआ, बीच में गुना का चिन्ह हो तो पावर जुटता है, आधार बराबर हो बीच में भाग का चिन्ह हो, पावर घटता है। एक बता रहा है पावर के ऊपर पावर, a के पावर m और का पावर n, तो पावर में क्या होगा, गुना होगा, पावर में गुना हो जाएगा, है ना, पावर में गुना होगा। एक बतला रहे थे, जैसे कि आधार बराबर है, बीच में गुना है, तो पावर जुटेगा। कभी कभी क्या होता है, पावरे बराबर होता है, पावर क्या हो जाता है, बराबर। जैसे कि a के पावर m गुना b के पावर m। ध्यान दो, इससे पहले ई वाला देखो, आधार बराबर था, गुना के चिन्ह, तब पावर जुट गया। इस बार क्या है, आधार अलग है, पावरे बराबर है, तो पावर, तो एक अर्थ हुआ कि अगर पावर बराबर है तो आधार को गुना करवा देगा, ऐना लिखवा देगा, समझिए कि ना। अगर पावर बराबर है तो आधार को क्या हो जाएगा, गुना। जिसे ना हम लेना देखते हैं, 2 गुना 3 के पावर 5 है, लिखते हैं ना कि भाई 2 के भी पावर 5 है, 3 के भी पावर, यही नियम पर ना है, इतना रहता था ना, लिखते 2 के पावर, मतलब आधार पावर अलग अलग है, आधार अलग, मतलब कि पावर बराबर है, आधार अलग है, 2 गुना 3, यही ना नियम पर होता है। ये हो गया। अगला है तुम्हारा, अगर हम क्या देखते हैं, 1/b के पावर n। ध्यान दो, a/b के पावर n, मतलब क्या हो गया, दोनों के भी पावर n। अगर तोड़ेंगे तो a के भी पावर n बटा में b के भी पावर n, a के भी पावर n बटा में b के भी पावर n, समझ गया कि ना। और दूसरा कंडीशन एगो है, अगर कोई चीज का वैल्यू क्या हो जाए 0, उसका मान 1 होगा। कोई चीज का भी वैल्यू हो जाएगा 0, उसका मान 1 हो जाएगा। लिखो, कोई चीज का भी मान 0 होगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, समझ गया कि ना। अगर देखो ध्यान से, अगर मान लो कि यहाँ x है,
तो करनी से बाहर निकालना, रूट से बाहर निकालना, तो क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2। अगर यहाँ पर 3 है तो क्या लिख सकते हैं, 1/3 x के पावर 1/3। तो नियम वर्ग वर्गमूल में सिखाए थे, करनी में जो होता है वो बटा में आ जाता है, पावर के बटा के रूप में आ जाता है। और जो स्क्वायर होता है, जैसे कि ऐसा लिख दे, करनी में 3 है, यहाँ स्क्वायर हो जाए, तब क्या लिख सकते हैं, x लिखेंगे और पावर स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा और करनी में 3 आ जाएगा। और समझ में आ रहा है कि ना, उतारते चलो। अगर हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रहता ऊपर जाता है और करनी वाला बटा में लिखा था, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, x एन स्क्वायर हो, स्क्वायर कहूँ हो, ऐसे हो जाए, जैसे कि एन वाला तो इस तरह लिखा, इसको क्या लिखेगा, फिर वही बात, x लिखेंगे, स्क्वायर ऊपर तो ऊपर कहूँ स्क्वायर अंदर में रहा या बाहर, हम इसी तरह लिखेंगे। मतलब क्या लिखा है, x के पावर 4/3 x की पावर 4/3। 4 कौन है, करने है पावर में से 4 लिख दिया, स्क्वायर में सब करनी में है, 1/3 1/3 गुना 4 x 1/12। करनी मतलब बटा में, ये दोनों करनी में, स्क्वायर जो है तब ना ऊपर जाएगा, 4/3 लगा लिया ऊपर। हाँ ऊपर आकर नहीं, यहाँ पर ये समझ गया कि ना बात। करनी में जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, तुमको बटा में हो जाएगा स्क्वायर। अगर एना रहता, एना 5 तो 5 तब ऊपर जाता है कि ना, 3 गुना 4 में रहता। इसको बताओ क्या लिखा है, सर बोलो ना कितना होगा, x के पावर 1/24। हाँ तो ये समझाने लगता है, तो x के पावर कितना हो जाएगा, हाँ तो 1 होगा। देखो करनी में देखो 4 3 समझ में आया, लेकिन यहाँ 9 पूछे तो यहाँ देखो 9 है कुछ तो 2 गुना 3 गुना 4, तो x के पावर कितना हो गया 24, 1/24, x के पावर 1/24 हो गया। बात समझ गया। चलो इतना ही पर हम लोग को सब प्रश्न बन जाएगा। उदाहरण वाला प्रश्न स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। उदाहरण का जो प्रश्न है स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो उदाहरण वाला बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। उदाहरण स्टार्ट हो गया। पहला प्रश्न है कि भाई 243 के पावर 3/5। पहला प्रश्न है। एक प्रश्न में क्या क्या तीन तीन को प्रश्न को एक का एक कितना है 243 के पावर 3/5। ध्यान दो 3/5। तो देखो ध्यान से इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए बटा में जो है जैसे 5 है। अब वही ध्यान देना कि बटा वाला आमतौर पर कट जाता है 99% है। तो कै के पावर 5 रखेंगे तो 243 और देख कर नहीं गुना भी कर सकता था। 3 के 9 327 81 3 दूसरा 3 के पावर 5 है कि ना। अगला देखो पावर 3 के पावर 5 243 होगा ओकर पावर। तो पावर के ऊपर पावर में क्या होगा गुना होता है। अब बच गया 3 के पावर 3। तो 3 के पावर 3 कितना होता है 3 3 9 27 तो हो गया 27। समझ गया कि ना 27 हो गया आंसर। जो बटा में रहे वही जैसे 1/16 के पावर कितना है 5/4। 1/16 के पावर 5/4
मतलब बटा में 4 है, तो हमको 4 कटवाने के लिए सोचना होगा। तो ध्यान दो, अगर सीधा रहता 16 तो हम सोचते कै के पावर 4 16, 2 के पावर 4 16, लेकिन 1/16 तो हम माइनस 1/2 के पावर 4। अब देखो ध्यान से, माइनस प्लस कहाँ अभी तू करेगा एक, हाँ तो माइनस है, -5/4 वो -5 होता है, चलो -5 है, तो चलो -5 है, उसे कोई टेंशन नहीं, माइनस ऊपर में है। ये तो बात हम इतना कर ही सकते हैं, 1/2 के पावर 4, तो 1 के पावर 4 मतलब 1 गुना 1 गुना 1 और 2 के पावर 4, ये सोल्व हो गया। अब उसका पावर -5/4 है ना। अब क्या नियम है, पावर के ऊपर पावर, तो पावर पावर में गुना, इसे ही कर दिया। अब क्या हो गया, 1/2 के पावर क्या हो गया, -5 आ गया, 1/2 के पावर -5 आ गया। तो ध्यान दो, एगो नियम अभी न सीखा है, वो नियम उसमें भी लिख लेना। अगर पावर क्या हो जाए प्लस में है, उलट गया अगला लाइन में, जो ए है ए उलट गया तो हो जाता है पावर माइनस में। उलटना मिस आधा, जैसे कि क्यों उल्टा, ए मतलब a/1 रहता है, तो उलट जाना, ऊपर वाला नीचा, नीचे वाला ऊपर, तो जो चिन्ह होता जैसे कि ए है रहता, ऐसे ही रहता। अगर एन ही माइनस में रहता और ई उलट के एन हो जाता, एन प्लस हो जाता। बात समझ गए कि ना, आधार उलट गया तो जो पावर का चिन्ह है अपने आप क्या हो जाता है, चेंज हो, उलट जाता है। तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 1/2 है, 2/1 तो बटा में 1 देने की कोई जरूरत नहीं। कितना हो गया, 32 हो गया। कितना हो गया, 32 हो गया। बात समझ गए कि ना। एगो नियम 6 के साथ 7वां भी नियम लिख लेना, जो पावर ना मतलब चेंज हो जाता, आधार को उलट देने पर पावर माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाता है। एक का तीसरा नंबर देखो, एक का तीसरा नंबर भी वही है, 32 के पावर -1/5 ना, माइनस लगा हुआ है, कोई बात नहीं। फिर मेरा पहला टारगेट है बटा में जो देल है उसको काटना। बटा में जैसे 1/5, 5 काटो, तो कै के पावर 5 रखेंगे 32 आएगा, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 32 ऊपर पावर, तो अगला लाइन में पावर पावर में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ये ना। तो 5 है, तो 2 के पावर माइनस है, तो देखो पावर माइनस में है, अब पावर को प्लस में लाना है, तो चेंज करना है। तो क्या करते हैं, जो आधार है उसको क्या करते हैं, उलट देते, जैसे 2 मिस 1, 2/1, 1/2 हो जाएगा, और जो एक पावर है तो प्लस में आ गया, और पावर 1 रहने पर जो वैल्यू वही ना होता है। आगे आगे देखो, 2 नंबर, 2 नंबर प्रश्न है, x के पावर a बटा में x के पावर b, ओकर पावर कितना है, a² प्लस ab प्लस b², और गुना क्या है, x के पावर b बटा में x के पावर c, और ऊपर स्क्वायर है b² प्लस bc प्लस c², और फिर इधर गुना में है x के पावर c बटा x के पावर a, और क्या है c² प्लस ca प्लस a² है ना। अब इसको हल करना है, इसको हल करना है, लंबा चौड़ा प्रश्न है और इसको हल करना है। अब ध्यान दो, हल करना है तो हम क्या करेंगे कि बारी बारी से हल करते हैं। ये ध्यान दो, x के पावर a अब बटा x के पावर b, बटा मतलब भाग, तो देखो x के पावर a अब भागा x के पावर b, तो आधार बराबर है तो पावर जुटेगा कि घटेगा, घटेगा। अरे तो हद कर दिया, पावर घटा गया ना रे, गुना रहता तब ना जोड़ते, क्या होता, तो भाग है तो घटा, और फिर क्या a² जो ab प्लस c, है ना, हो गया। तो अच्छा बतलाओ,
ऐसा कहूँ फार्मूला देखा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। जी सर। क्या कौन फार्मूला? ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी। क्या देखा है? ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। ऐसा फार्मूला में दो होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी ना, एगो ए बी होता है। इतना हो गया। अब ध्यान दो, इतना हो गया। अब सबके साथ यही होगा, एक लिख दे x और फिर यहाँ क्या भाग है, तो b प्लस सी की b माइनस सी बी माइनस सी होगा, और फिर इंटू बी स्क्वायर बी सी प्लस सी हो गया। फिर यहाँ भी क्या होगा, सी माइनस ए और एन क्या होगा, सी ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर हो गया ना। तो यहाँ तो ये हो गया। फिर यहाँ भी वही फॉर्मूला बी माइनस सी, मतलब यहाँ हो जाएगा के कर क्यू बी क्यू माइनस सी क्यू, और यहाँ के का फॉर्मूला सी क्यू माइनस ए क्यू हो गया। अब फिर देखो बीच में गुना का चिन्ह है, आधार सब जगह एक्स है, तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो एक इत देना जुटना मतलब प्लस का चिन्ह, और प्लस का चिन्ह देने से जो रहता होना ही रहता, इसलिए बदलने का डर नहीं। अगर माइनस का रहता ना तो कोष्ट लगा देना पड़ता, क्योंकि चिन्ह बदलता, जो माइनस जो प्लस है माइनस हो गया और जो माइनस है प्लस, लेकिन प्लस करने में कोई टेंशन नहीं है। अब ध्यान दो, ए क्यू प्लस में ए क्यू इसे ही कट गया, बी क्यू माइनस में है ई पीछे से, मतलब क्या होगा एक्स के पावर 0, मतलब कितना एक हो गया। उतारो स्पीड से उतारो, तो छूट जाता है। हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न देखो, √2 और √3, रूट है करने में 3 है, में कौन बड़ है। अभी बड़ है तो वर्गमूल में देखा था कि कौन बड़ कौन छोट, एक पर रूट से निकालता क्या लिख सकते 2 के पावर 1/2, इसको निकालेगा तो क्या होगा 3 के पावर 1/3 है ना। तो याद होगा जो ऊपर है बटा में 2 है, बटा 2 3 का लॉस है, बतलाओ 2 और 3 का लॉस है कितना होगा, लॉस है बराबर 6 हो गया। अब 6 में 2 से भाग करो, क्या मतलब है 3 मतलब है, और 3 में 1 से गुना करो तो 3, 6 में 2 3 से भाग करो 2 मतलब 2 में 1 से गुना किए करो, ये ना हो गया। अब इतना आएगा, बताओ 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, कितना होगा 2 के पावर 3 8, 2 4 2 8, 6 ना बोल देना, और 3 के पावर 2 9 हो गया, 3 का पावर 2 मतलब 8 बढ़ की 9 बढ़, तब लिखेगा बड़ी संख्या, क्या लिखेगा 9 ना लिखना, यह लिखना जो ऊपर है एक ऊपर, इन्हें कि 9 लिख देना, ऑप्शन में रहे ना करेगा 9।
4 नंबर भी उसी तरह आरोही क्रम में सजाओ, मतलब बढ़ते करो। पहले तो जानकारी हो जाना चाहिए कौन बड़ कौन छोटा है कि ना। 4 नंबर में यही है, ये तीनों को क्या सजाना है, आरोही क्रम। तो पहले तो ही देख रहे थे 6 के पावर 1 बटा 4, 2 के पावर 1 बटा 2 और 4 के पावर 1 बटा 3 है ना। तो बतलाओ लॉस है कितना, जो बटा में कितना है 4 2 3, 4 2 3 का लॉस है बराबर 12। 12 में 4 से भाग करो 3 तो 6 के पावर 3, 12 में 2 से भाग करो 6, 12 में 3 से भाग करो 4। तो हल करो तो 6 के पावर 3 तो 6 36 और 6 का 216, 2 के पावर 6 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। यहाँ हुआ 4 के पावर 4, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256। अब तो हमको मालूम हो गया कौन छोट कौन बड़ कौन सबसे बड़ है ना। तो यहाँ प्रश्न आरोही क्रम बढ़ते क्रम, तो सबसे छोटी यह है। तो अब ई लिखेंगे या ना कि रूट 2 एना लगाओ आरोही क्रम में कि ओकरा से बड़ कौन है, यह 6 करनी में 4 ओकरा से बड़ क्या है 4 करनी में 3 है ना। यही हो गया तुमको आरोही क्रम में सजा दिए, एकरा से बड़ ओकरा से बड़ ना। 5 नंबर देखो, पांच नंबर प्रश्न को हल करो। जो भी नियम सीखा है करनी वाला उसी का प्रयोग है ना। इसको हल करना था, इसको हल कैसे, एगो तो भाई रूट से बाहर ही तो बढ़िया है 6 के पावर 2 बटा 3 है कि ना गुना। एकरा केना लिखेगा ये तो ऐसा बतलाओ, इसको केना लिखेगा 6 के पावर क्या लिखेगा कितना 6 के पावर हाँ 7 बटा 3 21 कैसे रे, ये स्क्वायर में है ये रूट में करनी में है, ध्यान दो 7 बटा 3 ना, ये तो अभी प्रैक्टिस अभी हुआ है लगातार। ये क्या होगा 6 के पावर 6 बटा 3 6 बटा ये हम जान गए, करनीय वाला बटा होगा और पावर वाला जो कहीं भी हो सब क्या होगा ऊपरे होगा। तो इधर से कर सकते हैं। अब बतलाओ आधार बराबर है बीच में गुना का चिन्ह है तो पावर क्या होगा जुटेगा। तो आधार बराबर तो 6 के पावर 2 बटा 3 जो 7 बटा 3 और नीचे तो हो गया 6 के पावर 2 है ना। अब ना जैसे 6 बटा 3 काट दिए थे 2 मतलब, अब ऊपर क्या हो गया देखो होता है ऊपर बदलाओ 3 लॉस, तो 3 लॉस तो ऊपर क्या हो जाएगा 7 2 9, तो 9 बटा 3 कितना हो गया 3। अगला लाइन में लिख सकते हैं 9 बटा 3 मतलब एक तरह से 3 या 6 के पावर 2। तो देखो 6 के पावर 3 अब बटा 6 के पावर 2 क्या हो गया 1 ना, ये भाग हो गया 3 में से 2 घटेगा कितना हो गया 6 के पावर 1 बटा 6। उतारो छह नंबर भी उसी तरह है ना, 6 नंबर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, इसको हम लोग हल कर सकते हैं। छह में है 243 के पावर n बटा 5 इंटू 3 के पावर 2n प्लस 1 और बटा में 9 के पावर n गुना 3 के पावर n माइनस 1।
कितना इसको हल करना है। अब क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए तो बटा में 5 है, इन्वर्टर 5, तो 5 कटवाना ही चाहिए हमको। तो कै के पावर 5 रखेंगे तो 243 आएगा, 3 के पावर 5 ना, तो 3 के बाद एक के लाइन में क्या होगा, पावर के ऊपर पावर ऐसे लिख देंगे, एक लाइन में ऐसा दिखा सकता है। इस तो है 3 के पावर 2n जोड़, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ इस ए भी है 3 के पावर n-1, यहाँ भी कोई टेंशन, ई 9 है तो लिख सकते 2 के 3 के साथ 2n, एना लिखने में कोई परेशानी नहीं। 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और का पावर n, तो एक के लाइन में लिख दिए 3 के पावर 2n। चलो और इसी तक कट गया। अब ध्यान दो, इनटू मतलब गुना, आधार बराबर है, आधार बराबर है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ तो n है और जोड़ a 2n+1, फिर यहाँ भी देखो आधार बराबर है और पावर क्या होगा, जुटेगा। तो पावर जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 3n प्लस 2n जोड़ n-1 है ना, इतना ही ना होगा। अब ध्यान दो, तो हम लोग क्या करेंगे अगला लाइन में, अब ऊपर हो जाएगा 3n+1, 3n-1, ये ना हो गया, कोई बात नहीं है। एक लाइन और हल करेंगे तो 3n+1 और 3n-1, ये हो गया। अब आधार बराबर है, अब भाग का चिन्ह है, तो पावर जुटेगा कि घटेगा, घटेगा। तो अगला लाइन में क्या लिख सकते हैं, 3n+1, अब घटेगा तो चीज मतलब पोस्ट लगा लो, है कि ना, कितना हो गया 3n-1, तब ना तो एक को खाली चिन्ह बदलेगा, अगला चिन्ह ना बदलेगा। तो 3 के पावर 3n+1 -3n +1, ये ना हो गया। तो 3n से 3n कट गया, तो 3 के पावर 2, तो मतलब कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, 3 के स्क्वायर 2 बराबर क्या हो गया 9 आ गया, आंसर हो गया 9 हो गया। बस समझ में आया कि ना, जो बेसिक हम लोग पढ़े हुए हैं बस उसी से बनेगा, बस थोड़ा मोड़ा दिमाग लगाना है और बन जाएगा। चलो ना प्रश्नावली देखो ना, 1 नंबर ये तो बना देगा, बनाओ तो जल्दी। प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न, मतलब 10 जो इस चैप्टर का घातांक करने का है, जो प्रश्नावली स्टार्ट हो गया है उसका पहला हिस्सा बनाओ। प्रश्नावली में अब हम लोग अब चले गए, तो 16 के पावर 3/4 है ना, 16 के पावर 3/4, चलो हल करो तो अब अपने से बनाने वाला, अब उतारने की जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न अब है प्रश्नावली में 16 के पावर कितना है 3/4, हल करो कितना आंसर आता है, क्योंकि बटा में जो 4 है वो काटना मेरा मेन दिमाग है ना। तो देखो 16 के पावर 3/4, तो अब तो 16 कै के पावर 4 रखेगा तो 16 आएगा, 2 के पावर 4 ना, तो 2 के पावर 4 हो गया और पावर 3, तो पावर में क्या हो जाएगा गुना, ये ना होता है। तो 4 से 4 कर गया, तो 2 के पावर 3 बच गया, तो 2 के पावर 3 कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, कितना हो गया 8 हो गया। प्रश्नावली का पहला हिसाब का आंसर हो गया 8। फिर दूसरा हिसाब बनाओ, दूसरा हिसाब की 8 के पावर 2/3, 8 के पावर 2/3, थोड़ा रफ्तार से उतारेगा तब ना हिसाब बना भी पाएगा, ना तो हम ही बनाते चले जाएंगे, थोड़ा कम रफ्तार करेगा। तो 8 के पावर 2/3, इसको हल करो, 8 के पावर 2, तो बटा में जो 3 है वो तो कटने ही के लिए तुमको देता है, तो कै के पावर 3 रखेगा तो आ जाएगा, तो 2 के पावर 3 और ओकर पावर 2/3 है, तो पावर में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, 3 से 3 करिए तो 2 के पावर 2 बराबर कितना हो गया 4 हो गया, 2 के पावर 2 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। चलो अब तीसरा नंबर स्पीड से उतारेगा तब बना पाएगा, नहीं तो तुम्हारे लिए खुशखबरी रहेगा कि और हिसाब उतारो बड़ा बढ़िया लगेगा। तीसरा नंबर हिसाब, तीसरा नंबर हिसाब है तुम्हारा 256 के पावर 5/4, चलो हल करो। बटा में जो 4 है वो तो कटने ही के लेल है,
कै के पावर 4 एक वाला होगा ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 ये वाला ना हुआ, 3 3 9 3 27 3 81, यही नहीं होगा। और 4 चौका 16 चौका 64, 64 चौका 256 आ जाता है। अब समझ गए 4 के पावर 4 है कि ना। अब ध्यान अगला लाइन पावर के ऊपर पावर, तो पावर पावर में गुना हो गया, तब 4 के पावर 5। तो अब ये देखा है 4 के पावर 4 तक रहा था 256 होता है, तो एक बार और 4 से गुना करना होगा, है ना। 4 को 4 बार गुना किया तो 256, ये 5 बेर, तो 4 बार गुना करने पर 256, एक बार और गुना करो तो कितना हो जाएगा 1024, 1024 256 होगा 224 हो गया। आ गया कितना 1024 आ गया, बहुत बढ़िया। चलो हो गया आज इतना ही, तो 1024 किताब की